साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर एस पांडे, फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी से। एक बात, चूंकि मैं फार्मेसी प्रोफेशन के उस दौर को मैंने देखा है और आज इस सिनेरियो को मैं देख रहा हूँ। जब पीसीआई प्रेसिडेंट प्रोफेसर बी सुरेश साहब थे, तो निश्चित रूप से यूपी में उस समय 16 कॉलेज हुआ करते थे जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था। तो मैंने एक चीज़ देखा है, वहाँ पे एक डिग्निटी थी। वहाँ पे जो भी फार्मेसी कॉलेजेस खुल रहे थे वो उस डेकोरम को, उस जो भी इंस्ट्रक्शंस थे उनको फॉलो कर रहे थे और उन अप्रूवल उन्हीं कॉलेजेस को मिलता था जो उन नॉर्म्स को फॉलो करते थे। अब इसका मतलब ये था कि कम कॉलेजेस थे या हमारे यूपी में, नॉर्थ इंडिया में लोगों को फार्मेसी के प्रति अवेयरनेस कम थी या जो भी रीज़न रहा हो, बट बदलते वक्त में नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ते गए। और जब से हमारे पीसीआई के नए प्रेसिडेंट मोंटू पटेल साहब ने जिम्मेदारी संभाली है, तब से मुझे लगता है कि फार्मेसी कॉलेजेस को खेत में, झाड़ियों में पहुंचाने का श्रेय अगर जाता है तो इन्हीं वर्तमान प्रेसिडेंट महोदय को जाता है, पटेल साहब को जाता है। आज फार्मेसी का स्तर, उनकी पॉलिसी क्या है कि फार्मेसी को अपग्रेड करना चाहते हैं। बट बीइंग मेरा जो सिनेरियो है, मुझे लगता है बहुत सारे फार्मासिस्टों का भी जो सिनेरियो है, अब कोई बोलता क्यों नहीं है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, बट मुझे लगा कि बोलना ही चाहिए। तो मुझे लगता है फार्मेसी पतन के गर्त में जा रही है। बिकॉज अगर बीइंग पीसीआई प्रेसिडेंट, आप बहुत सारे नियम कानून आ तो रहे हैं, पॉलिसीज आ रही हैं, बट मैंने देखा है अगर आप सर चाहेंगे तो उतने कॉलेजेस की लिस्ट हम आपको मेल कर देंगे कि जिन कॉलेजों में ना तो फैकल्टी है, ना तो कहते हैं ना कि एमिनिटी सुविधाएं भी नहीं हैं, बट वो कौन सी जुगाड़ है या किस प्रक्रिया से, ना तो प्रिंसिपल है उनके पास, ना फैकल्टीज हैं, बहुत सारी कमियां हैं जिनको फ़ोन पे मैंने यहाँ नहीं बता सकता, बट वह अप्रूवल लेके चले आते हैं, बोलते हैं हमारी दिल्ली तक पहुँचे। तो ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई हमारे मतलब इस पूरे सिस्टम को कि जहाँ क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करके ऐसे कॉलेजों को मान्यता दी जा रही है जिनके पास ना तो ठीक का क्लासरूम है, ना तो प्रॉपर उनके पास लैब्स हैं, ना ही बिल्डिंग है, और यहाँ तक कि इंटर कॉलेज जिनके पास चल रहा है, डिग्री कॉलेज जिनके पास चल रहा है, उसी सेम कैंपस में, उसी बिल्डिंग में फार्मेसी चल रहा है। अब लिहाजा ये हो गया कि फार्मेसी में कम से कम पहले ये तो बात थी कि लोग क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करते थे। जो बच्चे निकलते थे वो पैरों पर खड़े होने की अपने, वो कहते हैं ना, काबिलियत रखते थे। आज के दौर में पैसा सबको अच्छा लगता है, लोग सोचते हैं सस्ते जगह पे पढ़ लूँ जहाँ पे पैसा कम लगे, और रिजल्ट क्या हो रहा है, फार्मेसी की क्वालिटी डे बाई डे डाउन हो रही है। और फार्मेसी ऐसे ऐसे लोग भी करने आ जा रहे हैं जिनको फार्मेसी की स्पेलिंग भी गलत पता होती है। और इस पूरी प्रक्रिया का, इस पूरे सिस्टम का जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है, राज्य सरकारें जिम्मेदार है, या पीसीआई के वर्तमान प्रेसिडेंट डॉक्टर मोंटू पटेल साहब जिम्मेदार हैं? सिस्टम को जवाब देना होगा। यह मैंने फील किया। मुझे लगता है बीइंग अ फार्मासिस्ट, जो मुझे लगता था कि ये बात कहनी चाहिए। देखिए, सामने पढ़ने पर मीठी मीठी बातें करना और माइक पे आके ना मीठी मीठी बातें करना और ये कहना कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, बहुत ही सिंपल है। आजकल के नेता हमारे यही तो कर रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन के हों या फिर सत्ता पक्ष के नेता हों। लेकिन वर्तमान में क्या सुधार हो रहा है? जो बच्चा जो बी फॉर्म में अच्छे कॉलेजेस से एजुकेशन ले रहा है, आप कॉलेजेस में ऐसी खेप भरते जा रहे हैं जहाँ पर आपको केवल डिग्री चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। न तो केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे रही है, न तो राज्य सरकार इस पर ध्यान दे रही है, और वर्तमान पीसीआई प्रेसिडेंट साहब को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और बहुत से दिग्गज हमारे फार्मेसी प्रोफेशन के पढ़े हुए हैं, इनसे बहुत से अनुभवी लोग पढ़े हुए हैं, न जाने क्यों वो लोग चुप हैं। पता नहीं क्यों ये लॉबी क्या है कि एकदम चुप बैठी है और फार्मेसी को पतन के गर्त में डालते हुए चले जा रहे हैं। लिहाजा मैं कहता हूं कि अगर आप चाहेंगे तो एक दिन में कॉलेज का, पूरे इंडिया का सिस्टम सुधर जाएगा। कैसे? आप जब आधार कार्ड से अटैचमेंट है तो फार्मेसी कॉलेज में कौन सा टीचर वर्क कर रहा है, कौन सा स्टाफ वर्क कर रहा है, आप एक दिन में डाटा कैसे नहीं ले पा रहे? और जब कॉलेजेस में टीचर्स की संख्या कम है, या फिर अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें टीचर्स की संख्या कम है, तो इतने सारे कॉलेजेस कैसे चल रहे हैं? क्या इसमें कुछ अलग से मैनिपुलेशन सिस्टम की आवश्यकता है? एक दिन में सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब वो दिन कब आएगा? बीजेपी की सरकार है केंद्र में भी, अगर हम बात करें यूपी में तो यूपी में भी बीजेपी की है, अन्य राज्यों में भी कहीं में बीजेपी की सरकार है, कहीं पे अदर पार्टियों की सरकार है। पर मुझे लगता है कि हर एक फार्मासिस्ट को यहाँ पे आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। जैसे फार्मेसी प्रोफेशन को इन्होंने खेतों में, झाड़ियों में पहुँचा दिया, अब खेतों झाड़ियों में भी कॉलेज हुआ करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि फार्मेसी की वैकेंसी के लिए आप क्या करेंगे?
फार्मेसी प्रोफेशन के अपग्रेडेशन के लिए आप क्या करेंगे? मैं ये कहता हूँ कि एक व्यक्ति का काम नहीं, क्योंकि किसी एक प्रेसिडेंट का काम नहीं है, पूरे सिस्टम को साथ आना पड़ेगा। बट जो भी लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं और जो भी हमारे ये जो फार्मेसी एजुकेशन उसके डिग्रेडेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं, मुझे लगता है कि यह समय आ गया है ये आवाज़ मुखर करने का कि अब या तो जग जाइए या तो फिर बैठे रहिए। मैंने अपने दिल की बात ही कही है कि फार्मेसी प्रोफेशन का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, अब इस पर विराम लगना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार को इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। चाहे वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई पदेन अधिकारी हो, गलत कोई भी करे सजा उसको मिलनी चाहिए। और अब ज़रूरत है कि फार्मेसी को फिर से रिफाइन करने की, फिर से सुधार करने की, जहाँ पे कमियां हैं उनको सुधार किया जाए। ये मेरी बात थी। मैं चाहता हूँ हर एक फार्मासिस्ट तक ये बात पहुँचे और वह भी अपनी बात मुखर करें। अब ज़रूरत है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि पूरा हमारा भारत विश्व का फार्मेसी है, तो मुझे लगता है अब समय है, विश्व का फार्मेसी है तो वो क्वालिटी, वो लेवल हमें डेवलप करना पड़ेगा और जहाँ गलत है वहाँ उसका विरोध करना पड़ेगा और जो भी इस तरह के कॉलेजेस चल रहे हैं उनको बंद करना होगा। मुझे पता है कि अगले साल बहुत से कॉलेजेस क्लोज़र का रिक्वेस्ट भेजेंगे। मैं कहता हूँ कि उन्हें ओपन ही क्यों किया गया, फार्मेसी प्रोफेशन को डिग्रेड क्यों किया गया, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है आप सभी के लिए। आगे की वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।